नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यास बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। 2025 की तैयारी कौन किस पर भारी। हमारे पीछे जो फोटो लगा है इसे जरा गौर फरमाइएगा। ये उन्हीं पार्टियों के चिन्ह हैं, निशान हैं जो 2025 की तैयारी में जुट चुके हैं और हर कोई यही कह रहा है कि इस बार तो लोकसभा में कुछ हो गया है ऊपर नीचे, आगे जो मैदान तैयार है उसमें सब ऊपर ही ऊपर होगा, यानी कि हम ही दावेदार होंगे। लेकिन तैयारियों को देखकर लग रहा, क्योंकि जो स्पीड है, जो बैठ के चल रही है, जो मीटिंग हो रही है, या फिर जो भीतर खाने से ऐसे शिगुफे छोड़े जा रहे हैं कि हम ये देने वाले हैं जनता के बीच, इस बात को लेकर जाएंगे जिसका इंपैक्ट जनता पर ज्यादा होगा, तो यहां लग रहा है कि अपने आप को भारी साबित करने की तैयारी जो है सिर्फ मैदान में ही नहीं है, मैदान से पहले जो तैयारियां चल रही हैं उसमें भी भारी का एहसास कराया जाएगा। आज की तस्वीर में आज की डिबेट में हम शुरू करते हैं। अनामिका सिंह प्रवक्ता बीजेपी से, हिमराज राम प्रवक्ता जेडीयू से, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन नेता कांग्रेस से, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से। सबकी अपनी अपनी तैयारियां हैं, सबसे एक एक कर पूछ लेते हैं, उसके बाद जरा हो हंगामा, थोड़ा सा शोर शराबा होगा। अनामिका सिंह प्रवक्ता बीजेपी से। अनामिका सिंह जी, कैसी तैयारी है? मीटिंग चल रही है और एक दिन पहले ही कह सकते हैं कि मीटिंग हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रभारी हैं उनकी तैयारी का तो हमने देखा कि लोकसभा में जो नंबर्स आए हैं और ऐसे माहौल में जो नंबर्स आए हैं उसके बाद थोड़ा भरोसा उनके ऊपर और बढ़ गया है, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अनामिका जी। देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन के काम में 365 दिन लगा रहता है। ये मैं पहले भी आपसे कहती रही हूँ, हम संगठन के काम में भी लगे रहते हैं। इवन हमारे जिले स्तर के कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी इसमें भी लगे रहते हैं कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका पूर्ण रूप से लाभ जनता को मिल सके। तो किसी मीटिंग के कारण आज हम हमेशा समीक्षा भी करते हैं, अपनी जीत की भी हार की भी। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति के विषय में, हर सीट के विषय में, हर समुदाय के विषय में बात करती है और हम जानने की चेष्टा करते हैं कि हमसे कहाँ कमी रह गई। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो अपनी चिंता करता है और उस पर चिंतन करता है। हम चिंतन करते हैं, हम जीत पर भी चिंतन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 2025 की तैयारी के लिए निस्संदेह तैयारी में लगा हुआ है। कोई एक बिंदु, मजबूत तथ्य सामने आप रख पाएंगी जिसे लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसी लाइन पर हमें आगे चलना है। तैयारी तो है ही, आप लोग तो कह रहे हैं कि 365 दिन हमारी तैयारी होती है, लेकिन बिहार के लिए कुछ स्पेशल चल रहा है दिमाग में? देखिए, निस्संदेह बिहार के विषय में जो हम बात करेंगे तो वैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं 4 जातियों के विषय में बात करते हैं, वैसे लोगों के विषय में बात करते हैं जो वंचित हैं या पंक्ति के अंत में खड़े हुए हैं। वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी जाति का विशेष व्यक्ति हो सकता है और किसी भी क्षेत्र का। तो बिहार के एक समग्र विकास का रोड मैप एक मस्तिष्क में है, दिमाग में है। वो शिक्षा का विषय हो, जहाँ बेहतर गुणवत्ता की आवश्यकता है, वो और क्षेत्रों में बेहतर करने के, उद्योग धंधे का विषय हो या पलायन को रोकने का विषय, ऐसे सारे अगर हम विषय देखेंगे जो बिहार के और बिहार के नागरिकों की बेहतरी के विषय हो, उन पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए गठबंधन के सारे घटक दल उस पर चिंतन करते हैं और एक साझेदारी के साथ, एक सहमति के साथ। आपके चिंतन वाले शब्द को उठा के जरा जेडीयू की तरफ लाते हैं और चिंता यहां बढ़ जाएगी। हिमराज राम प्रवक्ता जेडीयू से। हिमराज राम जी, जरा ये बताइए, चिंतन में नहीं जाना है अभी, थोड़ा चिंता इस बात को लेकर है, जिस मुद्दे को लेकर, जिस मोटो के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब तो कोई बहाना भी नहीं है, अब जिनके साथ हैं, जिनके साथ सरकार चला रहे हैं, अब तो डबल इंजन है। मांग किससे करना, याचना करने वाली मुद्रा तो आपकी होगी नहीं। अब तो है कि बिहार वासियों को कुछ खुशखबरी दे दी जाए। क्या ये मसला भी सामने आएगा आप लोगों के मैनिफेस्टो में, आप लोगों की तैयारियों में? क्या ये शामिल है विशेष राज्य वाला मुद्दा? देखिए, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है कि एनडीए एकजुट होकर विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। अब जो तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, कयास लगाते रहें। केंद्र की सरकार भी 5 साल चलेगी और आगे जो 2025 में चुनाव होगा और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में, और वो भी फिर से 5 साल चलेगी। कयास लगाने वाले कयास लगाते रहे। ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको कि 5 साल चलेगी, 4 साल चलेगी? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? मत बोलिए ना कुछ, आप लोग यही बोलते हैं। हम डरे हुए नहीं है। हाँ, हम तो जनता के विश्वास और भरोसा पर कायम है। हाँ, तो बस उस भरोसे पर कायम रहिए। हमें जरा ये बताइए, ये जो विशेष राज्य वाला मुद्दा है, क्या इन तैयारियों में शामिल, उस पर कुछ बात हो रही है क्या? जो क्योंकि मीटिंग होने वाली है 29 तारीख को, क्या बात होगी उसमें? किस तरीके से रणनीति तैयार हो रही है?
देखिए 29 तारीख को जो बैठक है, कल 29 तारीख है और 10:30 बजे एक पहली बैठक होगी जदयू की, जिसमें जो 11:30 बजे जो बैठक शुरू हो रही है उसमें क्या एजेंडा होगा वो एजेंडा तय किया जाएगा। और 11:30 से जो बैठक होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं मसौदों पर बात होगी और चर्चा होगी। और जो चूंकि अभी लोकसभा चुनाव बीता है, जो लोकसभा के परिणाम आए हैं और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी क्या रणनीति होगी, हम रणनीति पर चर्चा करेंगे और मिलकर कैसे हम वही हम जानना चाह रहे हैं कि रणनीति में क्या वो बात है, विशेष वाला कुछ है उसके अंदर। देखिए तो अब बैठक कल हो रही है, कल हमारा एजेंडा तय हो जाएगा 10:30 में और 11:30 से हमारी बैठक शुरू हो जाएगी। तो कल, अब तो रात भर का समय है, कल सब कुछ साफ हो जाएगा। और बात रही विशेष राज्य के दर्जे की, तो विशेष राज्य का दर्जा तो हमारा आज का नहीं है, बहुत पुरानी मांग है, मिल नहीं रहा है ना। हम तो एनडीए के साथ सरकार में है, मिल नहीं रहा है। अब तो आरजेडी वाले भी कह रहे हैं कि सरकार में है। नहीं, आरजेडी वाले भी कह रहे हैं कि विशेष राज्य। अब हमें क्या दिक्कत है, डबल इंजन की सरकार है। जो अभी आपने देखा कि आप चलाइए मोदी जी तीसरी बार शपथ लिए और 2 दिनों के बाद जो केंद्रीय करों का जो बकाया हमारा हिस्सा था वो तुरंत रिलीज हो। तो बस ये कब ये वाला कर दीजिए। तो हमें कहाँ दिक्कत है? नहीं, तो अपने मैनिफेस्टो बिहार का जो हिस्सा है उस हिस्सा को मिलने में केंद्र से अब दिक्कत थोड़ी है। नहीं, तो बस तैयारी और राज्य की सरकार दोनों मिलकर के हम चल रहे हैं। तो बिहार तो यही चाहता है ना, आपकी जुबान से इतनी बार जेडीयू की जुबान से सुन चुका विशेष राज्य का दर्जा, तो हमें लगता है कि इस बार पूरा हो जाएगा क्या? देखिए बिहार को लेकर के लगातार एनडीए की सरकार जो है चिंतन कर रही है। और जैसे अभी आपने बहन अनामिका जी को सुना चिंतन की बात, और आपने भी चिंतन पर सवाल उठाया, और मैं भी कह रहा हूं कि सरकार चिंतन इसलिए कर रही है कि हमें कैसे बिहार की जनता को, चिंता हो रही है आपके चिंतन से, हर दृष्टि से उसको जो है सबल बनाना है और बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाना है। ठीक है, ऊंचाई पर तो जाएंगे, हम इसकी चिंता करते हैं। नहीं, सब लोग मिलकर ऊंचाई पर ले जाएंगे। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन, नेता कांग्रेस से हमारे साथ, उसके बाद एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी से। हम रिएक्शन जरूर चाहेंगे। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन, जरा हमें बताइए 2025 की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे आने वाला समय बिहार के भविष्य को तय करेगा और अगला चुनाव जो हम लोग लड़ने जा रहे हैं बिहार विधानसभा का, उसमें निश्चित तौर पे बिहार के सर्वांगीण विकास पे बात होगी और चर्चा होगी। और इसी क्रम में हम लोग अपने एक पॉइंट मैं हर पार्टी से पूछ रहा हूं, कोई ऐसा पॉइंट आपके पास है, जैसा है ना कि जेडीयू बराबर विशेष राज्य, तो आप लोग घेरिएगा उसी बात पर कि भाई आपका विशेष राज्य अब क्या? ऐसा थोड़ी है कि आप किसी से सवाल पूछने की स्थिति में, अब तो है कि दे देना है, ऐसी स्थिति है। हमें जरा बताइए कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा पॉइंट लेकर आप जाने वाले हैं? आपकी रणनीति में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसे लेकर आप जाएंगे और आपको फतह मिलेगी? बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी और उनकी हिस्सेदारी तय होगी, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और साथ ही बिहार में जो उद्योग के विकास और कृषि के विकास के ऊपर हम लोग काम करेंगे, यही हमारा एजेंडा रहेगा। चलिए, यहां पर आप और आरजेडी मिलते जुलते हैं। एजाज अहमद साहब, प्रवक्ता आरजेडी से, आपका भी हम रिएक्शन जानना चाहेंगे कि जो तैयारी चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा फोकस डालें और अपनी लाइन क्लियर करें। विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता दल यू जब चुनाव का समय आता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की बात करती है, लेकिन आज समय आ चुका है उस मांग को कहीं ना कहीं पूर्णता सहमति के साथ लेने का, तो ये चुप्पी साध ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने स्पष्टता कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दिलाने का काम कीजिए। लेकिन इन लोगों के पास तो उतना शक्ति है नहीं। क्यों? ये तो सत्ता में बने रहने के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी में लगे रहते हैं। इन्हें दवा की जरूरत है, आपको लगता है इतनी ताकत क्यों नहीं है? आपको कैसा क्यों लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब स्वार्थ की राजनीति में उतर जाएंगे, जब सत्ता के लिए ललायत हो जाएंगे और जब आपको लगेगा कि हमारे लिए कुर्सी ही सर्वोपरि है, तो आप बिहार की जनता का हित छोड़ देंगे, बिहार के लोगों का हित छोड़ देंगे, आप बिहार का हित छोड़ देंगे। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अभी बोल रहे थे हिमराज जी कि 2025 का चुनाव हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। सबसे पहले तो इनको अश्विनी चौबे जी से लड़ना होगा। अश्विनी चौबे जी ने स्पष्ट रूप से कहा है
कि भाजपा नीत एनडीए की सरकार बनेगी। और उन्होंने एक और बात कही है कि भाजपा के अंदर जो आयातित माल आ गए हैं उनको हम बाहर करवाने का काम करेंगे। अब ये आयातित माल और जूतम पैजार, ये कहीं ना कहीं ये स्थिति स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड रहने के लिए ऐसे ऐसे बयानवीरों का सहारा ले रही है ताकि नीतीश कुमार जी मुद्दों की बात नहीं करें, जनता की बात नहीं करें, बिहार के विशेष राज्य विशेष पैकेज की बात नहीं करें। जो तेजस्वी जी ने ताकत दिया है नीतीश जी को, उस ताकत का ये इस्तेमाल नहीं कर सके, इसी कारण से इस तरह की राजनीति शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कैसे होगा अनामिका जी? इनका कहना है कि जो मांग चौबे जी कर रहे हैं, जिस तरीके से चौबे जी का फोकस है, जो तेवर है, विवेक जी अगर झूठी भावुक अपीलें करके जनता को बरगलाना इन्होंने कहा हिम्मत है, तो ऐसी हिम्मत आरजेडी को मुबारक हो। अगर जनता के बीच में अपने परिवार को ही सिर्फ बढ़ाकर और जनता को हाशिए पे खड़ा कर देना और बिहार और बिहारी को एक उपहास का विषय तो आप अनामिका जी अभी घोषणा कर दीजिए, नहीं अभी घोषणा कर दीजिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज मिलेगा। आप चूंकि केंद्र की सत्ता में है, आप घोषणा कर दीजिए कि हम केंद्र के स्तर से नहीं। सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज कब दिलाने का काम कीजिएगा। आप सत्ता ले लीजिएगा, डबल इंजन के नाम पर राजनीति कीजिएगा और इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। अहमद साहब रुकिए, इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। चलिए 1 मिनट रुकिए, सुनने दीजिए। तर्क, सत्य और तथ्य कुछ भी नहीं होता है विवेक जी। हाँ ठीक है, आप कहिए। अरे आपके पास कुछ ही नहीं है। 15 साल से आगे निकल ही नहीं पाते हैं आप लोग भाई। 15 साल से आगे निकल ही नहीं पाते हैं। ये तो आप लोगों का विडंबना है। आपकी सोच पर तरस आता है, आपकी सोच पर तरस आता है कि आप लोग उससे आगे निकलिए। अरे बिहार बहुत आगे निकल चुका है। एजाज अहमद साहब 1 मिनट। हाँ अनामिका जी बात पूरी कीजिए। इन्हें कृपया ये सूचित करें कि किसी बाजार में खड़े होकर बहस नहीं करें। प्रतिष्ठित चैनल के अपनी बात को बहुत तर्क, सत्य और तथ्य से आप बोलिए, अपनी बात कहिए अनामिका जी, अपनी बात कहिए। जी, सबसे पहले इन्होंने बात की हिम्मत की। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है। जैसे ये हिम्मत दिखा रहे थे, मैं नहीं दिखा पाऊंगी और दिखाने की हमें कोई, हमारे आचरण को, हमारी प्रकृति को आवश्यकता नहीं। दूसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक विषय ये था बिहार की विषय में बात करने का कि 15 वर्ष आज तक बिहार के माथे पे लिखा हुआ बिहारी का उपहास का जो शब्द है, ये हमने तो नहीं लिखा था, नीतीश जी ने नहीं लिखा था। इसी बिहार में रहने के बाद अगर लालू जी की एक छवि है, वो छवि है जो एक विदूषक की छवि है, एक ऐसे व्यक्ति की छवि। माफ कीजिएगा जिसने विवेक जी, ये भाषा हम नहीं टॉलरेट करेंगे। ये जो भाषा इस्तेमाल की है ये आपत्तिजनक भाषा है। इस तरह की भाषा के लिए इनको माफी मांगना होगा, इनको माफी मांगना होगा। ये विधान परिषद की सदस्य हैं, लेकिन जैसी भाषा इस्तेमाल किए हैं ये बाजारू भाषा इस्तेमाल करती हैं। इस तरह की भाषा नहीं चलेगा, इस तरह की भाषा नहीं चलेगा। ठीक है, आपने लालू जी के संबंध में जो बात की है वो कहीं से भी उचित नहीं है। आपको माफी मांगना होगा, आपको माफी मांगना होगा। लालू जी बिहार की राजनीति के एक सिरमौर हैं, बिहार के राजनीति की पहचान है। हाँ, ठीक और है। लालू जी के संबंध में आप ऐसी बात किसी व्यक्ति में, लालू जी के संबंध में नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में भी कोई तरह की इस तरह की टिप्पणी ना हो जिससे कि नहीं ठहरा सकता। नहीं, बिल्कुल सही है। आपको अच्छा ठीक माफी है, मांगना होगा, अच्छा ठीक है, एजाज अहमद साहब ठीक है। इस तरह की भाषा हम बोल हम सुनना चाह रहे हैं ना अनामिका जी को, जरा सुना, जरा वॉल्यूम बढ़ाइएगा जरा अनामिका जी। हाँ क्लियर कीजिए, क्या कहना चाह रही थी? इस तरह की भाषा के लिए चैनल नहीं है। अरे भाई हमारे एक कान में देखिए लगा रहता है, एक कान फ्री रहता है, उसी से सुनना पड़ता है। हाँ अनामिका जी जरा बताइए। विवेक जी आपके कान में लगा हुआ है, लेकिन एक मिनट भाई, हम सब सुन रहे हैं। एजाज भाई 1 मिनट रुकिए ना, आप अरे पुराने नेता है महाराज, आप फिर इस तरह से। हाँ अनामिका जी। विवेक जी आप भी अगर बिहार से होंगे तो किसने मतलब बिहार के विषय में जब बात व्यक्तिगत नहीं होना है कौन खुद अनामिका जी, व्यक्तिगत नहीं होना है। व्यक्तिगत की बात नहीं है जो मैं व्यक्तिगत नहीं हो रही विवेक, हाँ, बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं हो रही हूँ। किसके समय में, उन 17 सालों के पहले, उन 20 सालों के पहले कभी ये वो बिहार है जहाँ सबसे ज्यादा क्षमता और दक्षता है और कर्मठता है? कभी बिहारी के नाम पे हंसी उड़ी किसी की? कभी बिहारी के नाम पे किसी का मजाक? चार पुल गिर गया, इसके बाद भी जो है, इसके बाद भी आप लोगों को शर्म नहीं आ रहा है। 10 दिन में गिर गया, आप लोगों को शर्म नहीं आ रहा है? किस तरह से सरकार चला रहे हैं सलीका आपको और किस तरह से बात कर रही हैं?
इस आप तरह चीख से क्यों रहे हैं? आप तर्क पे बात 2025 की तैयारी के बारे में सवाल था, यहाँ पर व्यक्तिगत अरे चीजें होने 25 लगी। की नहीं तैयारी होना पर बात चाहिए। नहीं नहीं है होना ना। तो मैं आप 25 15 की बरस बात पुरानी कर बात रही ठीक है, तो कर आप रही लोग हैं। थोड़ा एक मिनट रुकिए। अश्विनी चौबे ने बयान दिया इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, सवाल तो जायज है ना। चौबे ने बयान दिया, अरे सवाल इसका जायज है। सफाई आरजेडी देना ने होगा। पूछा, आरजेडी ने आपको पूछा, सफाई देना होगा। आप बाहर में आपको लड़ेंगे, सफाई देना तैयारी होगा। कर रहे हैं, अश्विनी सबसे चौबे लड़ने के की बयान तैयारी पर कर रहे हैं, आपको ऐसे देना होगा। में जो आपके अंदर खलबली मची है, उससे तो पहले आपको मुक्ति लेनी होगी। एक मिनट, आपको स्पष्ट करना होगा। हाँ एजाज अहमद, एक मिनट। हाँ जरा आप बताइए हिमराज जी, ये कह रहे हैं, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि आप पहले अंदरूनी लड़ाई से फ्री हो लीजिए, फिर बाद में फरिया लीजिएगा 2025 में। अभी जो अश्विनी चौबे का बयान है उस पर एक छोटा सा सवाल था, छोटा उत्तर आप लोग उसे चाह रहे हैं। वो क्या वो बोलने दे रहे हैं विवेक जी? नहीं नहीं, बोलने जी का जवाब देंगे। एजाज बोलने भाई, दीजिए, क्या वो बोलने दे रहे हैं? एजाज भाई प्रॉमिस मैं कीजिए जवाब भाई, देती हूँ, बोलने अश्विनी। दीजिएगा। पहले एजाज भाई बीच में मत। फिर हेमराज जी बोलेंगे, मैं उसका जवाब हाँ, देती हूँ। ठीक है, सत्य ठीक। को सबूत की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके ज्यादा विधायक आए तब भी, पूरा मुझे बाकी बोलने दीजिएगा, तब भी हमने आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, जदयू वो दल है जिसने कोई मंत्री का पद केंद्र में नहीं लिया और हमें समर्थन दिया। हम गठबंधन के उस धर्म को निभाते हैं, एनडीए के लोग। हम वो नहीं है जब कांग्रेस, जब यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो कांग्रेस और आरजेडी सीटों पे लड़ती है। हम वो लोग नहीं है। हम गठबंधन के धर्म को निभाना जानते हैं, एनडीए के लोग। तो कोई भी होगा, और बिल्कुल हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के, और सिर्फ ऐसा अश्विनी चौबे जी नहीं कह रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा, हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हमेशा मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे। बिहार का वो एक विकास पुरुष है, वो व्यक्ति है, जब विश्व में उनकी बात होती है, मैं देश की बात नहीं कर रही, तो बिहार का सिर ऊंचा होता है। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की बात होती है, विकास पुरुष की बात होती है। तो क्या समझाया जा रहा? अनामिका सिंह जी, कोई भी धारणा नहीं बदली जा अश्विनी सकती चौबे विवेक जी। अश्विनी चौबे कोई आम नेता नहीं है, ठीक है। अगर उनकी जुबान से ऐसी बात निकल रही है, बराबर विवेक निकल जी, रही है, उनकी- तो उन्होंने क्या कब, बीजेपी किस की संदर्भ तरफ में, से किस कुछ हो रहा है कि प्रसंग भाई में अब शांत हो कितनी जाइए? बात कही इसका इंपैक्ट गलत होगा। विवेक जी उन्होंने किस संदर्भ और प्रसंग के साथ ये बात कही अभी स्पष्ट नहीं है। किसी भी बयान का छोटा सा हिस्सा कहीं कोट कर देना वो पर्याप्त नहीं नहीं, होता, हमारे उसके यहाँ बीच तो में व्याख्या हेडलाइंस कर देंगे। चली थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जरा आइए हिमराज जी आइए। अब जिन बयानों को लेकर के है तौबा मची हुई है, तैयारियों से जोड़िए, मैं हम बयानों साफ को तौर नहीं पर ले कहना रहे चाहता हैं, हूं। इन बयानों पर उसके इम्पैक्ट को लेकर सवाल है। एनडीए गठबंधन जनता दल यू और बीजेपी का एक नेचुरल संबंध है, नेचुरल गठबंधन है। और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बजाबते घोषणा की है। और जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। ठीक है, हमें एक छोटा सा उत्तर दे दीजिए, 2-3 मिनट का वक्त रह गया है, हमें जरा हिमराज जी एक छोटा सा उत्तर दे दीजिए। सब कह रहे हैं कि विकास को फोकस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। विकास में भी कुछ चीजें होती है ना एक्स्ट्रा, जैसे होता है ना खीर में भी कुछ अच्छी चीजें मिलाई जाती हैं। तो जो आप अलग से कुछ इनपुट देंगे वो चीजें क्या है? क्या विशेष राज्य का दर्जा है? और आरजेडी अगर कह रही है कि आप इस पर अभी मुहर लगा रहे हैं क्या कि दिलवा देंगे, तो क्या कुछ है इस पर? हाँ, मैं इसी पर आता हूं। मैं इस पर साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि लालू जी केंद्र में कांग्रेस की जब सरकार थी तो 24 सांसद लेकर के सत्ता में थे। उस समय से विशेष राज्य की दर्जा की मांग हमारे नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और उस समय लालू जी चाहते तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, लेकिन लालू जी कभी विशेष राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन नहीं किया। आप छोड़िए ना, आप अपनी बात कीजिए। सरकार से गृह मंत्रालय की आप अपनी बात कीजिए ना। तो आज एक को बयान दे रहे हैं, आज जो कह रहे हैं कि हम साथ हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर, ये कहां से उचित है? डबल इंजन अब तो हमने तो वादा किया बिहार के लोगों से कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी, अरे चलिए आप घुमा रहे हैं, 10 लाख लोगों अब जलेबी को इमरती बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज की डिबेट को वहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 2025 की तैयारी पुरजोर तरीके से सभी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन सवाल है कि जिन मसलों को लेकर आप मजबूती के साथ बार बार आने के जो सपने देखते हैं, तो इस बार जनता पूछ रही है। और लोकसभा का रिजल्ट आपने देखा ही, अब तो ईवीएम पर कोई कुछ बोलता भी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट ऐसा आया है। तो जिन्हें कुछ कम नंबर भी मिले हैं वो भी उत्साहित है, और जिन्हें मिल गया है वो तो है ही उत्साहित कि चलो भागते भूख के लंगोट सही। तो ऐसी स्थिति में बिहार में क्या होगा, ये तैयारियां जो विकास 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 करती हुई आ रही हैं,
अब लोगों को विकास से ऊपर चाहिए। ठीक है, तो इसे दिमाग में बिठाकर ही मैदान में कूदना होगा, इसलिए रणनीति बनाई जा रही है। कल एक बैठक होने वाली है जेडीयू खेमे की, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया।